तीनों मिल गए उस जगह में अरबों का धन पड़ेगा आके, और शक्ति ऐसे होगी कि पूरा गांव झुकेगा। तीनों का संयोग हो जाए तो अखूट समृद्धि, अरबों का खरबों का धन, और शक्ति ऐसी कि दारा सिंह पीछे जाए, ऐसी शक्ति यानी मनोबल, काय बल, वचन बल, तीनों बल उसमें आ जाता है। लक्ष्मी कैसे होती होगी? झगड़ा करती होगी? बहनों बोलो, वहां से सिर हिलाओ। देखो, शास्त्र में लक्ष्मी का अंश महिला को बताया है, लेकिन लक्ष्मी उनमें निवास करना हो तो लक्ष्मी नहा धो के शुद्ध पे हो के गहने पहन के खूब अच्छे से सज धज के शांति, श्रृंगार, श्रेष्ठता का गुण का रूप होगी कि झगड़ा, क्लेश, गंदगी, परेशानी, निंदा का रूप होगी? कौन सी रूप होगी? तो बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह उठते ही पहले, कितनी बहनें नहाने के बाद रसोई बनाती है? सच्ची जो बहन है वो हाथ ऊंचा करो, झूठे में नहीं ऊंचा ना। जो नहाने के बाद रसोई बनाती है, कितनी तो बना के नहाती है। आप भी भाइयों अपने पत्नी को कहना कि सुबह उठ के नहा के फिर रसोई बनाए। गंदगी से बनाए हुए रसोई में गंदे तरंग, नकारात्मक शक्ति होगी, वो रोग करेगा शरीर में। पहले जिसने बनाया उसका शरीर ही शुद्ध नहीं है तो मन की शुद्धि की तो बात ही कहाँ है। तो सभी भाइयों को अपनी पत्नी को कहना चाहिए, नहा धो के बना भाई तू। बाद में उनको क्या है कि पसीना आता है, मेल आता है, पहले सब बना लेंगे, बाद में नहाएंगे। उनको ये ध्यान नहीं है कि ये गंदगी का तरंग रसोई में घुसेगा तो वो खाना विष बनेगा। तो महिलाओं को चाहिए कि शांत, लक्ष्मी माँ की तरह सद्गुण, श्रेष्ठता, पति परायणा। लक्ष्मी हरदम विष्णु का पैर दबाता चित्र देखा आपने कि डांटती रहती है, मैं मेरे पति नारायण की सेवा करती हूँ, तू भी तेरे पति की सेवा करके दिखा अच्छे से। देखो, आज एक बात बताता हूं, कोई भी आप अच्छे से सोचो, कोई पुराने दादा दादी को देखे हुए लोग हैं, भाई मैंने मेरे दादा दादी को देखा है, वो खाली हाथ उठाओ, मैंने दादा दादी को देखा है। सबने देखा दादा दादी? अभी देखो, पुराने जमाने में दादियां, आपकी माँ तक भी शाम के समय पति खा पी के बैठ जाएं, फिर वो शांति से बैठे हैं, दोनों रात में विश्राम हो गया, यानी खाना पीना हो गया, सब हो गया, खा के तो पत्नी धीरे धीरे बैठ के पान में यूं चूना लगा के फिर सुपारी गिपारी डाल के मोड़ तरोड़ के पति के मुंह में डालती थी कि नहीं? किसने ये देखा? दादी हो, दादा हो, माँ हो, भाई वो स्त्री पान लगाती है। क्या करती है? पान लगाती। आज की स्त्री को बोलो कि रोटी बना, उसी का दुख है तो पान कहाँ लगा के मुंह में डालें पति के? रोटी बना लें तो बड़ी बात नहीं है ढंग से। हाँ, कितने ही दिन तो कमर दिखाती है, आज कमर दुख रहा है होटल से मंगाओ, फिर देखो सिर दुख रहा है, एक दिन कुछ बोलने बहाना नहीं तो बाल दुख रहा है, कुछ न कुछ आप खा लो बाहर से। हाँ, आपको मैं बताता हूँ कि हर चीज में ये एक विशेष शक्ति उस जमाने में जोड़ के ये बातें होती थी। पान नहीं दे तो क्या आदमी पान नहीं डाल सकता? आदमी खुद पान नहीं लगा सकता? एक महिला आराम से बैठे बैठे बातें करते, घर की बातें भी सुना लेती, कुछ जरूरी की बातें उसी समय कह भी लेती, साथ साथ धीरे धीरे पान डालते डालते मूड बना के उसको खिला भी देती। वो खुश खुश सब बातें सुन के अनुमति भी दे देता। इसी बहाने बच्चे को ट्यूशन फीस भरना है, ठीक है, बच्चे को कहीं भेजना पिकनिक में, ठीक है, घर में नए बर्तन लाना है, ठीक है, इधर इधर चूना लगाती ना, उसको चूना लगाती जाती। हाँ, इसका रहस्य क्या है? आज सभी YouTube देखने वाले भाइयों को बताने का इच्छा हो रहा, अचानक याद आया ये बात, मेरे सामने आया तो आपको बताऊं। देखो, इस संसार में शक्ति और समृद्धि दोनों चाहते हो। क्या चाहते हो? शक्ति और समृद्धि। कौन कौन शक्ति और समृद्धि दोनों चाहते? सभी चाहते हैं भगवान। इसके लिए चाहिए शुक्र शनि राहु की युक्ति। क्या चाहिए? जिसके पास शुक्र शनि और राहु की युक्ति होगी, शनि और राहु शक्ति देंगे और शुक्र समृद्धि देंगे, तीनों मिल गए उस जगह में अरबों का धन पड़ेगा आके, और शक्ति ऐसे होगी कि पूरा गांव झुकेगा। क्योंकि कहीं धन भी हो, लोग इज्जत नहीं देते। जरूरी नहीं कि जहाँ बहुत धन हो इज्जत हो, बड़े बड़े धनवान है लेकिन उसको देख के लोग मुंह फिराते, अरे उसके यहाँ कहाँ जाए, दलिंदर पानी का भी नहीं पूछता है, उसके यहाँ कोई जाते नहीं। तो शनि राहु और शुक्र की युक्ति जो है, तीनों का संयोग हो जाए तो अखूट समृद्धि, अरबों का खरबों का धन,
और शक्ति ऐसी कि दारा सिंह पीछे जाए, ऐसी शक्ति यानी मनोबल, काय बल, वचन बल, तीनों बल उसमें आ जाता है। एक ऐसा होता है, शाम को जो आपने दादी को पान लगाने का देखा, ये युगों से चलता आ रहा है। तब से वो पीढ़ी दर पीढ़ी देख के मेरी माँ ने मेरे पिता को पान लगा के रात में दिया, मैंने देखा मुझे भी अपने पति को देना चाहिए। ये माताएं अपने माँ को, दादी को देते देखी है, उसमें कोई तो कारण होगा। ये नहीं सोचती ये छोड़ दी ये सब बातें, ये अब कहाँ करती है। अभी पति हाथ जोड़ता है, माई रोटी तो डाल दे मेरे को, पान देने का तो दूर है, रोटी डाल दें तो तेरा कल्याण है, तुझे प्रणाम करता हूँ। तुझे घर में लाया तब से कुलदेवी को भी माँ पूजना छोड़ दिया, तू ही कुलदेवी है, रोटी डाल दे। तो क्या होता है ये पान देने में, जो रात है, रात में पान देते सोने के पहले, सोने के पहले पान खाने से पौरुषता बढ़ती है, ये अलग बात। पुरुष में वीर्य बढ़ेगा, संतानों में बल होगा, जो पान खा के सोने वाला पुरुष हो, ये अलग बात है। पान में वीर्य बढ़ाने के, स्पर्म काउंटिंग्स बढ़ाने की ताकत है। ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये भी एक बात आपके सामने अंश के रूप में रख रहा हूँ। लेकिन रियल बात है कि शाम का अंधेरा शनि है। क्या है? शनि। हाँ, अंधेरा ही शनि है। कभी भी काल भी ग्रहों के हिसाब से बांटा जाता है। सूर्योदय का समय सूर्य है, मध्य रात्रि चंद्र है, दोपहर में मंगल है, संध्या राहु है। ऐसे एक एक समय में ग्रहों का रात चलता है। जो रात है ये शनि है। रात क्या है? शनि। देखो आप ध्यान रखो कि शनि, राहु और शुक्र की युक्ति जहां होगी वहां सुख, समृद्धि, अपार शक्ति होगी। और अब देखो रात का समय शनि का है, स्त्री और पान दोनों शुक्र है। शुक्र पान में निवास करते हैं और स्त्रियों में महालक्ष्मी निवास करती होने से, महालक्ष्मी के अधिदेवता शुक्र होने से शुक्र स्त्रियों में निवास करते हैं। और पान स्वयं शुक्र है और पुरुष का मुंह राहु है। अब ये अपने मुंह से पुरुष के मुंह में डालती है पान, तो ये शुक्र बन के संध्या काल की शनि की युक्ति करके राहु के मुंह में डाल रही है पान। अब हो गया शनि, राहु और शुक्र की युक्ति, समझ रहे हो? शनि, राहु, शुक्र की युक्ति करने के लिए उस जमाने में स्त्रियां पान देती थी पति को, और पत्नी के हाथ से पान, अपने हाथ से उठाना नहीं, पत्नी के हाथ से मुंह, वो बहनें खुद मुंह में डालती थी पान। और ऐसे जो मुंह में डालती है उस घर में शनि, राहु और शुक्र की युक्ति होती है। और जहां भी शनि, राहु, शुक्र की युक्ति हो, आनंद ही आनंद अपार हो रहा है। जय गुरुदेव। क्या हो रहा है? आनंद ही आनंद अपार हो रहा है।